हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इंस्टीट्यूट गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है टॉप 25 क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा संजीवनी भी यूज़ करी है। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वीडियो जरूर देखिए। और हमारी जो आज की वीडियो है उसमें आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं। मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो गाइस, चलते हैं अपने पीडीएफ फाइल पर, जहां हम देखते हैं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या सरप्राइज है। और उससे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। दोस्तों, ये हैं आपके टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने आज की पीडीएफ के अंदर में जैन धर्म को अपना टारगेट बनाया है, अपना टॉपिक बनाया है, जिसमें मैं आपके सामने जैन धर्म से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी कुछ है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे लगातार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो हर एग्ज़ाम को कवर करता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। महावीर, स्वामी महावीर बोलो, महावीर बोलो। ये 24वें तीर्थकर थे। वैसे आपको बता देता हूँ कि पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर बोला जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक किसी करी थी या जैन धर्म को किसी ने आगे बढ़ाया था, तो स्वामी महावीर थे और यही हमारे 24वें तीर्थकर थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दूसरा क्वेश्चन है कि जो महावीर की माता वो कौन थी और उनका जन्म कहाँ हुआ था। मतलब माता का नाम पूछा गया है और महावीर का जन्म पूछा गया है। दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। 100% एग्जाम आया क्वेश्चन है। आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये जैन धर्म का क्वेश्चन है, जैन धर्म का टॉपिक है। आने वाली वीडियो में बौद्ध धर्म को लेकर आऊँगा। बात करते हैं, महावीर की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के पास। वैशाली के पास एक जगह है कुंडग्राम, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और वैशाली कहाँ पर है बताने की जरूरत तो है ही नहीं, कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो याद रखिएगा, महावीर का जन्म ये यांत्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। जो यांत्रिक क्षत्रिय कुल है उसमें ये जन्म हुआ था इनका। यांत्रिक आप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा इसका मैंने कलर नहीं कर पाया, ये यांत्रिक ब्लैक से है, वरना हर आंसर रेड से ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? मतलब कि महावीर के बचपन का नाम बोला जाए या महावीर के ज्ञान प्राप्ति पहले नाम क्या था, तो उनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान उनका नाम था। बात करते हैं, वर्धमान महावीर को किस रूप में जाना जाता है? तो वर्धमान महावीर को जेना, जिन या विजेता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वही उनकी पुत्री प्रियदर्शना के पति भी थे। जी हाँ, उनका नाम था जमाली। जमाली जो थे वो महावीर के प्रथम शिष्य भी थे और उनके दामाद भी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म में त्रिरत्न में आते हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो अगर आपसे पूछा जाए कैवल्य का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत स्पीड से क्वेश्चन पढ़ दिए तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार में ध्यान रखो इस बात का भी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जैन धर्म के साहित्य का नाम क्या है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह में आता है। तो याद रखिए, जैन धर्म के जो साहित्य हैं उनको कहा जाता है अंग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जैन धर्म किन दो भागों में बटा था? तो याद रखिएगा, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ श्वेतांबर वो थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वो थे जो नग्न रहते थे। आपने जैनियों में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थकर के लिए समर्पित है। वहाँ पर जैन तीर्थकर से जुड़े कई पहलुओं को रखा गया है और वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, लोग जानते हैं उसके बारे में, वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो भूलना मत, 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ, नाम था उनका। ये काशी के इच्छावाकु एक वंशीय राजा थे, अशुशैन उनके ये पुत्र थे। और एक बात और बता दूं आपको कि जो माता थी त्रिशला महावीर जी की, वो कहीं ना कहीं इनकी कई किताबों में देखा गया है, इनकी शिष्य भी थी, मतलब उनको मानती थी, पार्श्वनाथ को सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। महावीर के जन्म से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने हैं। बात आती है पहली कि उनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसे प्यार से वो अनुजा पुकारा करते थे। इन सब में से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। महावीर ने सन्यासी का जीवन कब स्वीकार किया? तो याद रखिएगा, जब वो 30 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन का अनुमति ली, उनका आशीर्वाद लिया और घर से वहाँ से चल पड़े। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ज्ञान प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी तट पर एक वृक्ष था, शाल का वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। ये एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो भाषा थी प्राकृत या अर्धमागधी भाषा, आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मतलब जो महावीर के शिष्य थे या महावीर को फॉलो करने वाले थे, उनको कहा जाता था निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? मतलब प्रथम जैन भिक्षुणी, जो प्रथम महिला कौन थी जिसने जैन को मत को अपनाया था? तो उनका नाम था चंपा और वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 22। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भूलना मत, चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23। जैन तीर्थकरों की जीवनी का वर्णन कहाँ है? तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है और इसको लिखा है भद्रबाहु ने। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को लिखा है। क्वेश्चन पूछा गया है कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 24। निर्वाण के समय महावीर की आयु कितनी थी? निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति पाना। जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, त्याग देती है और हमारा शरीर नश्वरों के नष्ट हो जाता है, तो उसे निर्वाण कहते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यानी कि इस दुनिया से चले जाना। तो महावीर की मृत्यु हुई थी, या मृत्यु बोले या निर्वाण बोले, तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी, यानी कि 468 ईसा पूर्व में। बिहार के पावापुरी जगह है जिसको राजगीर भी कहा जाता है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। जैन धर्म में जो दूसरे तीर्थकर थे उनका नाम था अजीतनाथ। अजीतनाथ थे जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर माने जाते हैं। दोस्तों, पीडीएफ कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। और जब इतना कुछ हो चुका है तो यार गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, लाल रंग का बटन दबा दीजिए और घंटा ही बजा दीजिए। बात करते हैं एक्स्ट्रा संजीवनी की। मैंने इसके अंदर ऐड किया है जैन धर्म से जुड़ा कुछ, जैसे प्रमुख जैन तीर्थकर के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। मैंने कुछ पेपरों में देखा है, सीजीएल में और यूपीएससी में भी देखा मैंने, कि वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो प्रतीक चिन्हों से मिले जुले थे। और जो यूपी पीसीएल का पेपर है उसमें भी देखा मैंने इस क्वेश्चन को, एक आधे क्वेश्चन को। आप चाहे लास्ट पेपर का देख सकते हैं। बात करते हैं जो प्रथम तीर्थकर थे, उनका नाम था ऋषभदेव और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और जो दूसरे थे उनका नाम था अजीतनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। जो तीसरे थे
उनका नाम था संभव और उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और जो 7वें थे, मैंने इसमें 24 के 24 इंक्लूड नहीं किए हैं, जो इंपॉर्टेंट से जो पूछे जाते हैं बार बार, मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम को इसमें ऐड करने की कोशिश करी है। जो 7वें थे उनका नाम था स्वास्तिक, इनका साइन था। जो 16वें थे उनका नाम था शांति और उनका चिन्ह था हिरण। जो 18वें थे उनका नाम था अमरनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था मीन, मीन मतलब मछली। और जो 21वें थे उनका नाम था नामी और उनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। और जो 22वें थे उनका नाम था अरिष्ट नेमी और उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनका था सर्प, सर्प मतलब सांप। और जो 24वें थे महावीर स्वामी जी, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह मतलब शेर। दोस्तों, इस पीडीएफ में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश करी है। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है गाइस, सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए मैथ्स भी लेके आने वाला हूँ। मैथ की वीडियो होगी, इसमें बेसिक कराऊंगा। और अगर आपका कोई भाई हो बहन हो जो 10वीं क्लास में पढ़ते हो, तो मैं 10वीं क्लास की मैथ की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है जो आपको बेनिफिट देगा और जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। इंस्टाग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा या फिर आप टेलीग्राम पे जाके भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी टेलीग्राम बनाया है मैंने चैनल, उसे ज्वाइन करिए, वहाँ भी सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, और पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपने फ़ायदे का काम करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद।